हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, ये कहानी है ट्रक ड्राइवर संजय की। संजय एक ट्रक ड्राइवर था। वो ट्रक चलाया करता था। उसके जो पापा थे वो बहुत पुराने ट्रक ड्राइवर थे। उनके 6 ट्रक थे। इसलिए जो उसके पापा थे उन्होंने वो ट्रक अपने ही रिश्तेदारों के दे रखे थे चलाने के लिए। वो अपने ट्रक किसी को बाहर किसी को देते नहीं थे। और तो सब ट्रक उनके रिश्तेदारी चलाया करते थे। अब जब संजय ने भी ट्रक ड्राइवरी करने की सोची तो उसके पापा ने उसको समझाना चाहा। उसके पापा ने कहा कि देखो बेटा, तुम ट्रक ड्राइवरी तो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। अगर उसको ध्यान में रख कर चलोगे तो तुम सुखी रहोगे। अब होता क्या है कि उसके पापा उसको बताते हैं कि रात को जब हम ट्रक चलाते हैं तो हमारे साथ साथ क्या घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर वो भूत प्रेतों के उसको किस्से सुनाने लगे। अब वो लड़का था, जवान था, वो कहता था कि आजकल के ज़माने में कहाँ भूत प्रेत होते हैं पापा, आप कैसी कैसी बातें करते हो, आजकल कोई भूत प्रेत नहीं होता है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और ये होता है हमारी लाइन में, ये इनसे बहुत पाला पड़ जाता है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो एक कान से सुनता, दूसरे कान से अपने पापा की बातों को निकाल देता। अब ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि वो ट्रक चला रहा था। ट्रक चलाते चलाते अपना सामान लेके वो सामान रात को किसी दूसरी जगह छोड़ना था और वहाँ से फिर दूसरी जगह से सामान उठाना था। सुबह के टाइम पर उसको वहाँ पहुँचना था और वहाँ से सामान उतार के दूसरा उठाना था। अब वो वहाँ जाता है, रास्ते में अंधेरा होता है, रात होती है। उसको एक शौक़ था म्यूज़िक सिस्टम तेज़ तेज़ चलाने का। उसने अपनी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ था, उसे बहुत फुल स्पीड पे वो चलाता था और जाया करता था। अब वो ऐसे ही एक दिन सुनसान जंगल से रात को ट्रक लेके जा रहा था और अपना लाउड स्पीकर बहुत तेज़ ट्रक में चला रखा था और जा रहा था। तो होता क्या है कि उसका ट्रक जो है एक बीच रास्ते में जाके जंगल में रुक जाता है। वो उतरता है, देखता है, वो कहता है कि ट्रक की बहुत दिन से मेंटेनेंस नहीं हो रखी है, तो इसलिए ये गर्म हो गया, तो थोड़ी देर इसको रेस्ट देता हूँ फिर चलता हूँ। वो वहाँ पर ट्रक को रेस्ट देता है। आधा घंटा हो जाता है। जब आधा घंटा हो जाता है तो उसका जो म्यूज़िक सिस्टम था वो तो चल ही रहा था बड़ी तेज़ तेज़, उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही थी। तब तक वो देखता है कि सामने से जंगल की तरफ से एक औरत और एक लड़की चली हुई आ रही है उसकी तरफ। वो सोचता है कि इस जंगल में ये लड़की और औरत इतनी रात को सुनसान में कहाँ से चले आ रहे हैं। यहाँ तो कोई बस्ती, कोई गांव कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये कहाँ से चले आ रहे हैं। उसको किसी चीज़ के बारे में शक नहीं हुआ। वो सोचता है कि ये कोई औरत और लड़की ही है। अब औरत उसको कहती है कि ये अपना म्यूज़िक सिस्टम बंद करो, ये गाने चलाने बंद करो, क्यों इतनी तेज़ तेज़ गाने चला रखे हैं, हमारे सारे घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो तो शुक्र करो कि हम दोनों ही तुम्हारे पास आए। वो कहता है कि मैं तो नहीं करूँगा बंद, मैं तो इतनी तेज़ चलाऊँगा, तुमने जो करना है कर लो। वो कहती है कि फिर मत कहना बाद में, देखो इसको बंद कर दो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ भयानक अंजाम हो सकता है। वो कहता है, वो सोचता है कि ये बुजुर्ग लेडीज़ और ये लड़की मेरा क्या कर लेंगी। वो हंसता है। वो कहती है तुम हंस लो, लेकिन अभी तुम्हें अंजाम का पता नहीं है। वो लड़की बोलती है। अब वो आधा घंटा हो जाता है जब वो ट्रक अपना चलाने के लिए सोचता है कि मैं चला के देखूं
अब ये स्टार्ट होता है कि नहीं। वो देखता है कि ट्रक स्टार्ट हो जाता है। जब ट्रक स्टार्ट होता है तो वो ट्रक को फुल स्पीड में छोड़ देता है और ट्रक भगाने शुरू कर देता है। वो लड़की जो होती है उसके पीछे पीछे, ट्रक के पीछे पीछे काफ़ी दूर तक भागी भागी चली आती है। वो देखता रहता है साइड ग्लास से, तो उसको वो लड़की नज़र आती है भागते हुए काफ़ी तेज़ में। वो सोचता है कि मैं इतनी तेज़ ट्रक चला रहा हूँ, फिर भी ये लड़की इतनी स्पीड से कैसे भाग के आ रही है। पर उसके दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आता, फिर भी वो समझ नहीं पाता। वो वहाँ से चला जाता है, दूर निकल जाता है और उस जगह पर जहाँ उसको वो सामान उतारना था वहाँ वो पहुँच जाता है। अब वहाँ सामान उतारने की जगह पर पहुँचता है, वहाँ सामान उतारता है। सामान लेना था जहाँ से, वहाँ से सामान लेने के लिए जाता है, उसको सामान नहीं मिलता। बाकी और भी ट्रक ड्राइवर थे, उन सबको सामान मिलता है। जब इसकी बारी आती है तो वो कह देता है कि नहीं, सामान नहीं है, अब तुम्हें या रात का इंतज़ार करना पड़ेगा या सुबह का, रात तक या सुबह तक ही कुछ तुम्हें मिल सकता है माल। अब यह सोचता है कि मैं इसके पास क्यों समय बर्बाद करूं। वो दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, उसको कहीं भी माल नहीं मिलता। वो अपना खाली ट्रक लेके अपने घर चला जाता है। जब खाली ट्रक लेके घर चला जाता है तो अपने जब वहाँ पर देखता है तो एक एक करके उसके ट्रक सब वापस खाली आने लगते हैं। जितने भी ड्राइवर होते हैं सब खाली लेके आते हैं। वो तब तक देखता है कि उसके पापा भी खाली ट्रक लेके आ गए। जब से वो लगा था ट्रक चलाने के लिए, उसको चलाते हुए 7-8 महीने हो गए थे। तब से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो खाली हो जा रहे या उसके इतने सारे के सारे ट्रक खाली रहे। ऐसा पहली बार हुआ था। उसके पापा भी सोचते हैं कि ये क्या हुआ, तो वो अपने पापा को कहानी सुनाता है। जो उसके साथ घटना घटी होती है वो अपने पापा को बताता है। उसके पापा फिर उसको समझाते हैं। वो कहता है नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो तो पता नहीं कौन थे, पर ऐसा हुआ मेरे साथ रात को। अब वो जो है फिर दूसरे दिन जाते हैं ट्रक लेके। जब दूसरे दिन जा रहा होता है माल लेके, फिर उसको वही जो जगह होती है जहाँ उसका ट्रक बंद हुआ होता है, उसी जगह फिर इसका ट्रक बंद हो जाता है दोबारा। उसके आसपास ही होता है, मतलब उसी रोड पे, उसके जहाँ पर वो पहले बंद हुआ था उसके आसपास ही उसका ट्रक फिर बंद हो जाता है। वो देखता है कि उतर के वही जगह है और कैसे बंद हो गया, ये तो मेरी नई बैटरी मैंने ट्रक में डाली थी, फिर कैसे बंद हो गया मेरा ट्रक। वो सोच रहा था। तब तक वो देखता है कि जो जंगल में पेड़ हैं सब शांत खड़े हैं, लेकिन एक पेड़ जो लंबा सा बड़ा सा पेड़ है वो खूब जोर जोर से हिल रहा है। वो सोचता है क्या हवा सारी इसी पेड़ को लग रही है और औरों को नहीं लग रही क्या, कहाँ से इतनी हवा इसमें चल रही है। अब तब तक वो देखता है कि उतर के मुड़ के देखता है तो एक लड़की उसके ट्रक के पीछे खड़ी है। वो उसको शक्ल देखता है तो उसको वो वही लड़की नज़र आती है जो उस दिन थी। अब वो लड़की कहती है उसको, अब चला ट्रक, अब बजा जोर जोर से गाने। वो डर जाता है उसको देख के। अब वो डर जाता है क्योंकि लाइट भी नहीं थी कहीं और हवा भी एक ही पेड़ को लग रही थी ज़ोर ज़ोर से, और लड़की भी अचानक वहाँ पे आ गई। वो देख के एकदम से डर जाता है। वो कहती बार बार बोलती है, अब चला म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से, अब भगा ट्रक, ऐसे उसको बोलती है। वो सोचता है कि ये क्या कर लेगी मेरा। वो कहता है कि तू क्या करेगी। वो उसका गिरेबान पकड़ लेती है अचानक से उसका गिरेबान पकड़ती है और इतनी ज़ोर से उसको भींचती है उसके गले को। वो सारी ताकत, वो सोचता है इतनी तो ये लड़की के अंदर ताकत आई कहाँ से। वो डर जाता है एकदम से और उसको धक्का दे के फेंकती है लड़के को। वो जो लंबा सा पेड़ हिल रहा था उसके पास जाके वो लड़का गिर जाता है।
अब जब गिरता है तो उसके छाती के ऊपर वो पैर रखती है, उसको ऐसे लगता है कि उसके छाती के ऊपर बहुत सारा वज़न रख दिया गया हो, और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो वो लड़की अपनी माँ को आवाज़ लगा रही होती है। उसकी आवाज़ तो उसने सुन ली थी कि माँ जल्दी आओ, वो लड़का फिर आया है, ये तो वो सुन लेता है। और फिर एकदम से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी बेहोशी टूटती है सुबह काफ़ी टाइम बाद, तो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और सुबह हो चुकी है। वो अपना ट्रक लेकर जाता है वहाँ से, और फिर उसके बाद वो कभी भी इतनी तेज़ ट्रक में म्यूज़िक नहीं बजाता। उस दिन उसकी जान बच गई, और कभी भी इतनी तेज़ म्यूज़िक नहीं चलाता था, और अपने शांत होके वो जाता था, और उस रोड पर उसने जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उसके बाद उसको समझ में आई कि उसके पापा क्यों उसको ये बातें समझाते थे, ये बातें बताते थे, और वो कहता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।